हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर ए चौबे। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिए, जब हम लोग फिजिक्स में सॉल्व करते हैं तो लीनियर इक्वेशन हो, कई जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें उस नंबर का अंडर रूट लेना पड़ता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडर रूट वो या तो याद किए हुए रहते हैं या फिर उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से किया जाए और बेसिक मेथड से करने में उनको ज्यादा टाइम लग जाती है। तो आज का क्लास हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी नंबर का, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, किस तरीके से किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। तो वन बाय वन ध्यान से सारे एग्जाम्पल को देखिएगा। एक चीज मैं आपको सलाह के तौर पे बोल रहा हूं, अगर 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको याद हो तो ज्यादा आसानी होगी। ये चीज आप याद कर लें, 1 से लेकर के 25 तक, और ये कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। वैसे हमारे पास यहां पे 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के टेबल गिवन है, सो दैट कि जहां पे यूज आएगा हम लोग इसको रेफर कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं 78 का। मेरे पास नंबर है 78 और मुझे इसका अंडर रूट फाइंड करना है। मीन्स मुझे वैल्यूज बतानी है अंडर रूट 78 की कितनी वैल्यूज आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है नहीं कि 78 की वैल्यूज मेरे पास कितनी आए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे जो तरीका होगा, अप्रोच होगा, वो ये होगा कि 78 का अगर मुझे अंडर रूट निकालना है तो मैं 78 के नियरेस्ट कंप्लीट रूट के पास जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, मतलब कि आप ये देखेंगे कि पूरे नंबर में वो कौन सा नंबर है जो कंप्लीट रूट के नियरेस्ट कंप्लीट रूट है 78 के। ध्यान दीजिए, आप अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आप पाएंगे कि 9 का स्क्वायर होता है 81। मीन्स 81 एक कंप्लीट रूट है और नियरेस्ट कंप्लीट रूट है 78 का। 78 के सबसे करीबी कंप्लीट रूट 81 है। तो आपको क्या करना है, 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, वो वैल्यूज आप लिख देंगे। अब आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरा जो नंबर है वो नियरेस्ट कंप्लीट रूट से बड़ा है या छोटा है। अब आप बताइए, अगर मेरा नंबर 78 है और नियरेस्ट कंप्लीट रूट हमने लिया है 81, तो 81 से 78 छोटा है। कितना छोटा है, 3 छोटा है, इसलिए यहां साइन देंगे माइनस का। कितना छोटा, तो 3, यहां पे वो नंबर लिख देंगे। डिवाइडेड बाई कर देंगे 2 इंटू यहां पे जो नंबर आपने लिखा है अंडर रूट ऑफ नियरेस्ट कंप्लीट रूट, उसको। और अगर इसको आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए ध्यान से, ये आपको वैल्यूज दे देगा 9 माइनस 3/9, 3 से 3 टाइम्स 1/6। ध्यान दीजिएगा, 1/6 की वैल्यूज, 1/3 की वैल्यू होती है 0.333। अब 1/6 है, ये होता है 0.167। खुद से बताइए, अगर आप 9 में से 0.167 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये वैल्यूज आपको आ जाएगी 8 पॉइंट समथिंग। वो वैल्यूज आएगी 8 पॉइंट समथिंग। कितनी, तो देखिए 9 में से 0.167 को हमने माइनस किया, मतलब अगर ये 0.2 करते तो मेरे पास आ जाता 8.8, और ये है मेरा कितना 6
7, मतलब कि 70 ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 33। सो आपका अंडर रूट 78 की जो वैल्यूज आई वो आ गई 8.833। ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप कैलकुलेटर में कीजिएगा तो ये वैल्यूज अप्रॉक्स 8.833 के करीब आती है। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी गिवन नंबर हो तो किस तरीके से उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं नंबर ले लूं, सपोज कीजिए 87, और इसका मुझे कंप्लीट रूट निकालना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा? ध्यान दीजिए, मेथड क्या बताया था। आपको देखना है 87 के नजदीकी कंप्लीट रूट कौन है। अगेन 87 से नियरेस्ट कंप्लीट रूट में लूंगा किसको? 81 को। तो 81 से 81 का अंडर रूट हुआ 9। 81 से 87 कितना बड़ा है? ये है 6/2 इंटू, अगेन ये नंबर लिख दूंगा 9। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने जो लिखा है 6 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से 3 और 3 से 3, यहां पे आ गया 9 प्लस 1/3, जिसकी वैल्यूज होगी 9.333। मतलब अंडर रूट 87 की वैल्यूज आपके पास 9.333 आ गई। ध्यान से बात सुनिए, केवल 2 बातें ध्यान देनी है। जो गिवन नंबर आपका है वो नियरेस्ट कंप्लीट रूट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर बड़ा है तो वैसे केस में आप क्या करेंगे कि यहां पे प्लस का साइन देंगे। अगर ये छोटा है तो वैसे केस में आप माइनस का साइन देंगे, और इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी नंबर का अंडर रूट। तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ पाए। अगर मैं 90 का लेना चाहता हूं अंडर रूट, आप बताएं कितना होगा। खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगेन 90 का नियरेस्ट कंप्लीट रूट कितना हुआ? या तो आप 100 लेंगे या आप 81 लेंगे। अगर 81 में लेता हूं तो 81 का अंडर रूट हो गया 9। अब 81 से 90 बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 9 टाइम्स बड़ा है, इसलिए हमने प्लस का साइन दिया। कितना बड़ा है वो नंबर लिख दिया, अपॉन में 2 इंटू अगेन दिस नंबर लिख दिया 9। तो ये वैल्यूज आप देखेंगे क्या आएगा। ये वैल्यूज 9 प्लस 9 से 9 कैंसिल होगा 1/2, और ये वैल्यूज आ गई 9 प्लस 1/2 की वैल्यूज आपको पता होगा 0.5, इसलिए ये वैल्यूज 9.5 आ गई अंडर रूट 90 की वैल्यूज। अच्छे से देखिए, अगर 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स है कि इससे कुछ भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, अंडर रूट अगर कहीं पे आपका आता है तो। और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे अंडर रूट 125 कैलकुलेट करना है, कैसे मैं कैलकुलेट करूं अंडर रूट 125? ध्यान दीजिएगा, 125 का नियरेस्ट कंप्लीट रूट जो है वो है कितना? 11 का स्क्वायर जो होता है 121। अब यहां पे आपने लिख दिया 11। नियरेस्ट कंप्लीट रूट का अंडर रूट लेना है, क्योंकि कंप्लीट रूट का अंडर रूट लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी। 11 इंटू 11 121। 121 का अंडर रूट 11, तो आपके पास वैल्यूज आ गई 11। अब देखिए 121 से 121 से 125 बड़ा है या छोटा है? तो आपने बोला बड़ा है, इसलिए आपने प्लस का साइन दे दिया। कितना बड़ा है? तो 125 से 121 जो है उनके बीच का फर्क 4 का है। मतलब आपने लिख दिया 4/2 इंटू ये 11 है, तो आपने अगेन यहां पे नंबर लिख दिया 11। अब यहां से वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 से 2
2/11। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। कैसे, अच्छे से समझिएगा। अब 2/11 को अप्रोक्स हम लोग अगर 10 मान लें इस 11 को, तो 2/10 की वैल्यूज कितनी हो गई? 1/5। 1/5 कितना होता है? 0.2। ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ 11 प्लस 2/11। 2/11 को अगर इसको 10 लूंगा तो 0.2 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए मेरी जो वैल्यूज आएगी वो 0.2 से छोटी आएगी। तो मैं लूंगा 11.2 के बजाय 19 मैंने लिया। सो मेरे पास √125 की वैल्यूज आ गई 11.19। और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, √150 मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। मुझे 150 का अंडर रूट निकालना है। कैसे मैं निकाल पाऊंगा? देखिए यहां पे 150 का नियरेस्ट कंप्लीट रूट आप खुद से बताइए कितना होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। मतलब 144 अपने आप में एक कंप्लीट रूट है। तो 144 के लिए मैंने लिख दिया कितना? 12। अब 144 से 150 कितना बड़ा है? तो ये बड़ा है 6। अब ध्यान दीजिएगा, अपॉन 2 इंटू अगेन दिस नंबर लिख दीजिएगा 12। 6 से 12 गया 2 टाइम्स, सो आपके पास आया 12 प्लस 1/4। और आपको मालूम है 1/4 की वैल्यूज 0.25 होती है। सो आंसर आ गया 12.25 √150 की वैल्यूज। मतलब आपने देखा कि कोई भी नंबर मुझे मिले, अगर उसका नियरेस्ट कंप्लीट रूट मुझे मालूम है और हमने याद कर लिया है 1 से लेकर के 25 तक, तो मैं इजिली बता पाऊंगा कि इसका अंडर रूट क्या होगा। अब समझिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं 182 का मुझे रूट चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 182 फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड करेंगे आप क्या करेंगे? सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ये होगा कि आप 182 का नियरेस्ट कंप्लीट रूट देखेंगे। ध्यान दीजिए, 13 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो ये टेबल आप रेफर कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। अब आप बोलेंगे 182 किसके ज्यादा करीब है? तो आप 169 भी ले सकते हैं और 196 भी ले सकते हैं। आपने अगर सपोज 196 लिया तो ध्यान दीजिए 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। 196 से 182 छोटा है, इसलिए आप साइन देंगे माइनस का। आपने माइनस साइन दिया। अब ध्यान दीजिए कितना छोटा है, तो आप अगर 196 से 182 को सब्सट्रैक्ट करें तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 14। मतलब ये छोटा है 14, सो आपने लिख दिया 14 अपॉन 2 इंटू जो नंबर यहां पे लिखा है आपने वही लिख दीजिए। अब आपके पास देखिए क्या वैल्यूज आती है? 14 माइनस 14 से 14 कैंसिल, 1/2। और ध्यान दीजिएगा 14 माइनस 1/2 की वैल्यूज 0.5। सो आंसर आया आपका 13.5। तो आपने देखा कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए 182 का अंडर रूट स्क्वायर रूट आ गया और वो आपको कैलकुलेट करना है, तो बड़े आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे और वो वैल्यूज आ गई 13.5 के करीब। ध्यान दीजिए, अब ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसी पैटर्न की वैल्यूज आए। हो सकता है कोई बड़ी वैल्यूज भी आ जाए। अगर कोई बड़ी वैल्यूज आ जाए तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, ये समझते हैं। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सपोज मेरे पास नंबर है अंडर रूट 761845। ध्यान दीजिए,
√761845 और इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अप्रोक्सीमेशन का यूज करूंगा। इन चार टर्म की जगह पे मैं एज्यूम कर लूंगा इनकी वैल्यू 0 0 0 0। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने आ जाएंगे, मेरे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 100। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यूज अप्रॉक्स होगी अंडर रूट 76 इंटू 100 के। अब और ध्यान दीजिए, अब मेरे पास हो गया कि मुझे अंडर रूट 76 की वैल्यूज पता चल जाए तो इजिली मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यूज कैलकुलेट कर पाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 76, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे 76 का अंडर रूट निकालना है तो मुझे 76 के नियरेस्ट कंप्लीट रूट पे जाना होगा। आप देख लीजिए 76 का नियरेस्ट कंप्लीट रूट कौन सा है। आप अगेन पाएंगे 81, जिसका अंडर रूट होता है 9। 81 से 76 जो है छोटा है, इसलिए आप साइन देंगे माइनस का। कितना छोटा है, तो 81 में से 76 को आप माइनस कीजिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 5। अपॉन में लिखिएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ द नियरेस्ट कंप्लीट रूट, दैट इज नथिंग बट 9। अब ध्यान दीजिए यहां पे 9 माइनस 5 अपॉन 18। अगर डायरेक्ट आपको वैल्यूज नहीं मालूम है तो यहां भी अप्रोक्सीमेशन का हेल्प आप ले सकते हैं। कैसे, समझिएगा। 9 इंटू 2 होता है 18। अगर इसको अप्रोक्स में मान लू 20, तो 5 अपॉन 20 हो गया 1/4। ध्यान दीजिए, 5 अपॉन 20 हो गया 1/4। 1/4 की वैल्यूज 0.25 होती है। अब आप समझिएगा कि ये वैल्यूज डिनोमिनेटर 20 से छोटा है, इसलिए मेरी वैल्यूज 0.25 से बड़ी होगी। तो मैंने अप्रॉक्स वैल्यूज पकड़ लिया 0.27, मतलब 0.25 से बड़ा वैल्यूज वो हमने लिया 0.27। अब ध्यान दीजिए 9 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी 8.33 के करीब। ये देख लीजिएगा वैल्यूज, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 8.73। ठीक है, यहां से आपका अंडर रूट 76 की वैल्यूज आई 8.73। अब चूंकि आपके पास नंबर था अंडर रूट 761845, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे अंडर रूट 761845, अंडर रूट 76 आप निकाल चुके हैं 8.73 और ये इसमें मल्टीप्लाई आपने कर दिया 100, सो आपके पास आंसर आ गया 873 अप्रॉक्स वैल्यूज आपके पास आ गई। मतलब आपने देखा कि अगर क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ा वैल्यूज भी आ जाता है तो आसानी से बिना किसी परेशानी के आप कैलकुलेट कर पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन का हेल्प लेना पड़ेगा जो कि न्यूमेरिकल में आपको अलाउड होगा। ध्यान दीजिए, और अगर कोई वैल्यूज आप लेना चाहें तो एक वैल्यूज ये लास्ट में लेता हूं अंडर रूट 46232790। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे मैं अप्रोक्सीमेशन लूं तो मैं बोल सकता कि इनके लिए मैं अप्रॉक्स वैल्यूज लिख रहा हूं अंडर रूट 46 इंटू, अब इन सब वैल्यूज के लिए मैं लिख दिया 1000। ध्यान दीजिए 46 अंडर रूट के साथ इंटू इनको अप्रोक्सीमेशन के साथ हमने लिख दिया 1000। अंडर रूट 46 कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अब आप खुद से बताइए। 46 आप पाएंगे कि करीब है, नियरेस्ट है 49 के, और 49 अपने आप में एक कंप्लीट रूट है। तो मैं बोलूंगा 46, 49 और 49 का अंडर रूट होता है 7। 49 से 46 कितना छोटा है, छोटा है इसलिए माइनस,
कितना छोटा है, तो 3/2 इंटू अगेन दिस नंबर 7। ध्यान दीजिए, अब यहां पे 7 माइनस, अगर 7 इंटू 2 कीजिएगा तो आएगा 14। अगर इस 14 को मैं अप्रॉक्स मान लू 15, तो 3/15 की वैल्यूज हो जाएगी 1/5, और 1/5 होता है 0.2, लेकिन आपका डिनोमिनेटर 14 है, 15 से छोटा है, इसलिए ये टर्म मुझे 0.2 से बड़ी वैल्यू देगा, तो मैं लिख दूंगा 0.21। अब ध्यान दीजिए, 7 में से 0.21 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 6.79। मतलब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो √46 की आ गई 6.79। ध्यान दीजिए, मेरी ये जो वैल्यूज थी इसकी वैल्यूज हो जाएगी 6.79 इंटू 1000, और ये मुझे यहां से मिल जाएगा 6790, मीन्स √46232790 की वैल्यूज 6790 आ गई, जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यूज है। मतलब आपने देखा कि कितनी आसानी से कोई भी नंबर हमारे पास था, हमने उसका रूट निकाल लिया। इसको अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैकेनिक्स वाले पोर्शन में या इलेक्ट्रोस्टैट में जहां पे भी क्वाड्रेटिक आएगा एंड वहां पे अंडर रूट निकालना होगा, तो इससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लास्ट में 1 मिनट के अंदर मैं इसको फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। क्या करना है, जो गिवन नंबर होगा उस नंबर के करीब का नियरेस्ट कंप्लीट रूट आपको देखना है। फिर आपको क्या करना है, आपने ये देख लिया कि उसका नियरेस्ट कंप्लीट रूट कितना है, तो फिर देखना है उस नियरेस्ट कंप्लीट रूट से आपका जो गिवन नंबर है ये बड़ा है या छोटा है। अगर ये बड़ा है तो आप प्लस का साइन देंगे, अगर छोटा है तो आप माइनस का साइन देंगे। फिर ऊपर में लिखेंगे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, डिवाइडेड बाई करेंगे 2 इंटू जो यहां पे नियरेस्ट कंप्लीट रूट का अंडर रूट आपने लिया हुआ है वो नंबर डिनोमिनेटर में एज इट इज आप लिख देंगे, और आप पाएंगे कि इस मेथड से आपकी जो वैल्यूज है वो अप्रॉक्स वैल्यूज स्क्वायर रूट की आ जाएगी। तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए और जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।